हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पिछली वीडियो में हमने रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ा था और इनके जो काव्य की पंक्तियों को भी पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद और नई कविता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित है। जो प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ था? सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। कई परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनका जो पूरा नाम होगा वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। आगे देखते हैं। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित है। कितने कवि तार सप्तक में संग्रहित है? तो 7 कवि तार सप्तक में संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। जो प्रयोगवाद है, इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? वो किया है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। आगे देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने जो प्रयोगवाद को क्या कहा है? बैठे ठाले का धंधा कहा है। अज्ञे के संपादक तत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो निम्न है। सबसे पहले है तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। तो ध्यान रखना है कि जो कितने तार सप्तक रहे हैं। तार सप्तक पहला रहा है 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक रहा है 1951, तीसरा सप्तक रहा है 1959 ईस्वी और चौथा सप्तक रहा है 1979 ईस्वी। आगे देखते हैं। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। महत्वपूर्ण पंक्ति है कि अज्ञे ने जो तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। पूछा जा सकता है कि प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो ये कहा है अज्ञे ने। और कहाँ पर कहा है? तार सप्तक की भूमिका में ये कहा है। अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं है ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। इन पंक्तियों को भी आपको अच्छे से देखना है। कई बार एग्जाम में बीच में ऐसी कोई पंक्ति दी जाती है कि ये किसने, ये कथन किसका है, तो आपको ध्यान देना है कि अज्ञे ने दूसरे तार सप्तक की भूमिका में क्या लिखा है। आगे देखते हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। आगे देखते हैं। तार सप्तक 1943 में संकलित कविताओं का कालक्रमानुसार विवरण निम्न है। कवि हैं, सबसे पहले आते हैं अज्ञे। इनका जो जन्म है 1911 ईस्वी में हुआ है और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1987 ईस्वी में हुई है। इनका जो जन्म स्थान है वो देवरिया माना जाता है। उसके बाद आते हैं रामविलास शर्मा। इनका जन्म 1912 में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 2000 में हुई है। जो इनका जन्म स्थान माना जाता है वो उन्नाव माना जाता है।
आगे देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जो जन्म है 1917 ईस्वी और इनकी जो मृत्यु है 1964 ईस्वी में, और इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो है ग्वालियर। आगे है प्रभाकर माचवे बलवंत, और इनका जन्म हुआ है 1917 ईस्वी में और इनकी मृत्यु है 1991 में। इनका जो जन्म स्थान है वो ग्वालियर माना जाता है। आगे है नेमीचंद्र जैन, और इनका जन्म 1918 ईस्वी, जन्म स्थान इनका आगरा है। गिरिजा कुमार माथुर, इनका जो जन्म है 1918 में है और मृत्यु 1994 में है, और इनका जो जन्म स्थान है वो है मध्य प्रदेश। भारत भूषण अग्रवाल, इनका जन्म 1919 में हुआ है और जो इनकी मृत्यु है वो 1975 ईस्वी में हुई है, और इनका जन्म स्थान माना जाता है मथुरा। आपको यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो प्रथम तार सप्तक है उसमें कौन कौन से कवि आते हैं, तो आप इन सभी के नाम को याद कर लेना कि जो पहला तार सप्तक है उसमें कौन कौन आते हैं। अगेय आते हैं, रामविलास शर्मा आते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध आते हैं, प्रभाकर माचवे बलवंत जी आते हैं, और नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। हर एग्जाम में इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से सप्तक में कौन से कवि आते हैं। आगे देखते हैं दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कवियों का काल क्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 1911 में हुआ, इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में हुई और इनका जो जन्म स्थान है वो देहरादून माना जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जो जन्म 1913 में हुआ, इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई और इनका जो जन्म स्थान है वो होशंगाबाद माना जाता है। आगे है शकुंत माथुर और इनका जन्म 1922 में हुआ, इनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली है। हरि नारायण घनश्याम व्यास, इनका जो जन्म है 1923 ईस्वी में हुआ और इनके जो जन्म स्थान माना जाता है वो माना जाता है मध्य प्रदेश। नरेश मेहता, इनका जन्म 1924 में और जन्म स्थान गुजरात। धर्मवीर भारती 1926 जन्म है और 1997 इनकी मृत्यु है और इनका जो जन्म स्थान है वो है इलाहाबाद। आगे है रघुवीर सहाय, इनका जन्म है 1929 ईस्वी और इनकी जो मृत्यु है 1990 ईस्वी, इनका जन्म स्थान है लखनऊ। तो इस तरह से आपको जो है दूसरे तार सप्तक के कवियों को भी याद रखना है कि कौन कौन से दूसरे तार सप्तक में आते हैं। अब देखते हैं तीसरा सप्तक में संकलित कवियों का काल क्रमानुसार विवरण। 1959 में जो तीसरा तार सप्तक था, कवि है प्रयाग नारायण त्रिपाठी और इनका जन्म 1919 में हुआ और इनका जो जन्म स्थान है वो रायबरेली माना जाता है। दूसरे हैं मदन वात्स्यायन 1922, विजय देव नारायण शाही 1924 और इनकी मृत्यु है 1982 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी माना जाता है। कुंवर नारायण 1927, जन्म स्थान फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, मृत्यु 1983 ईस्वी और इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो बस्ती माना जाता है। आगे है केदार सिंह 1932, कीर्ति चौधरी 1935, इनका जन्म स्थान है उन्नाव में। तो ये रहे हैं तीसरे सप्तक के कवि। अब देखते हैं चौथे सप्तक के कवि। सबसे पहले है अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। तो ये थे चार सप्तक के कवि। आगे देखते हैं प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय को दिया जाता है। पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तन किसने किया, तो ये किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय ने। आगे देखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। ये किसने कहा था? रामविलास शर्मा जी ने ये कहा है। आगे देखते हैं प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, भौतिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग। ये है प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां।
आगे देखते हैं, प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। ये कहा है केशरी कुमार ने। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। ये कथन रघुवीर सहाय जी का है। समाज के हित में जैसे क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। तो ये कहा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।